सर AP1 की छुट्टी कब तक है? AP1 की छुट्टी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक और होगा, है ना? तब तक उनकी छुट्टी होगी, तब तक अपना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देन विल राइट दैट कि तो अपन ने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट टाइम कि अगर हमारे पास ऐसे कार्बन कंपाउंड है और इसमें OH गिवन है तो लोएस्ट लोकेंट का मतलब है उस तरफ से नंबरिंग करो जिस तरफ से इस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मैंने ऐसे किया। तो वी कैन राइट दैट इट इज, इसको लिखना है तो ब्यूटेन 2 और अब ये दोनों ही वॉबल्स हैं तो अपन की ये हटा लेंगे और ऐसे लिख लेंगे, या फिर अपन लिख सकते हैं इसको 2 ब्यूटानॉल तो भी चलेगा, 2 ब्यूटानॉल तो भी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तब भी अपन इसे करेक्ट आंसर बोलेंगे। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, सपोज डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो अपन कहेंगे भाई डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को देना है, तो विल राइट दैट 1 2 3 4, क्योंकि यहां से नंबर करते हैं तो इसको 3 मिलता है, वहां से नंबर करेंगे तो इसको राइट ना 2 मिलेगा। तो दिस लोकेशन वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इज कॉल्ड लोकेंट रूल, इसी को कहते हैं अपन लोकेंट रूल। तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो इसमें अपन लिख सकते हैं भाई, इसमें इन भी आ गया तो अपन लिखेंगे भाई ब्यूट 2 इन, और नॉट 2 इन, इट विल बी 3, क्योंकि 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे और जिसके पास छोटा नंबर होगा, जिस कार्बन पे स्मॉलर नंबर होगा ना, दैट कार्बन होल्ड्स द डबल बॉन्ड, तो अपन कहेंगे 3 और लिखेंगे 2 ऑल ब्यूटानॉल के लिए। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है तो अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है और इसमें अपने पास इधर Cl है, इधर Br है, एक NO2 भी है और लाइक दैट वी आर गिवन, तब भी अपन कहेंगे कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में लोएस्ट लोकेंट फॉलो करना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और 5 लिखना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ना, पहले जो क्लास अपन ने पढ़े थे ना, उन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इसमें अपन लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज 4 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 नाइट्रो, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना होता है, ये NCB द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अपन इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं और उसके बाद अपन लिख सकते हैं दैट इज पेंटेन 4 पेंटेन 2 ऑल, बिकॉज अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो अपन इसको क्या करेंगे, पेंटेन 2 ऑल लिख देंगे, अपन ये हो जाएगा इसमें, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द राइट IUPAC नेम। तो अगर कोई कंपाउंड ऐसे गिवन है अपन को, तो सपोज मुझे यहां पर गिवन है OH और यहां पर मुझे गिवन है SO3H, तो अपन कहेंगे फिर ये सीनियर मोस्ट है। अगर ये सीनियर ग्रुप है तो इसके रिस्पेक्ट में अपन को देखना होगा क्या, दैट इज लोएस्ट लोकेंट रूल, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। फिर तो अपन कहेंगे फिर अपन को क्या लिखना पड़ेगा, 4 हाइड्रोक्सी, तो अपन लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी और लिखेंगे अपन दैट इज ये पेंटेन है, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन, है ना, और 2 पे क्या प्रेजेंट है, सल्फोनिक एसिड, इसको अपन को लिखना होता है सल्फोनिक एसिड, ऐसे बता देंगे। ठीक है, तो फिर अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो ऐसे डबल बॉन्ड्स, सपोज हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड गिवन है, यहाँ पर NH2 गिवन है और विल राइट दैट कि भाई यहाँ पर अपने पास Cl गिवन है, ऐसे। तो अपन कहेंगे देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड,
तो फिर हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा देनी होती है। तो वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा। वी कैन राइट लाइक दिस। तो आइए नेम भी लिख सकते हैं उसको 4-chloro-pent, 4 इन और 1 दैट इज 2। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई 4-chloro-pent 4 इन, राइट ना। 4 इन हो गया और इधर अपन लिखेंगे 2 अमाइन, तो 2 और ये अमाइन हो जाएगा। तो ऐसे अपन अगर किसी में भी ऐसा कोई कंपाउंड है when there is no carbon atom in the functional group then we always follow the lowest locant rule, then we can write like that। तो अपन को वैसे लिखना होता है, ठीक है। तो फिर अगर मान लो कार्बन एटम, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तो क्या, तो फिर अपन कहेंगे फिर हमें ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं अगर इसमें डिफरेंट केस लिख लेते हैं, फिर when there is a कार्बन एटम इन द फंक्शनल ग्रुप तब क्या करेंगे। तो ये पार्ट तो अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया। सो व्हेन देयर इज राइट ना फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन एटम, तो अपन लिखेंगे भाई अगर इसमें ना व्हेन देयर इज कार्बन एटम इन द फंक्शनल ग्रुप, तो अगर फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, इन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो यहां तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में देयर इज नो कार्बन एटम हियर, here also there is no carbon atom in the functional groups। then तो इसमें कुछ एग्जांपल लिख देंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर, एस्टर इज देयर, साइनाइड इज देयर, CHO इज देयर, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। in that case we'll write that then numbering is always started from the carbon atom of functional group, then numbering is always started from the carbon atom of functional group, तो हमें नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू करना होता है, द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप से ही अपन हमेशा नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अपन देख लेते हैं फिर अपन को क्या करना है। तो इसमें पहले कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर चेक करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू। अब ये तो पक्का है कि भाई अपन को अगर मान लो ऐसे गिवन है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है, तो नंबरिंग तो इसी कार्बन एटम से होगा अगर वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो ये अपने AC2 को बैच को मतलब साथ में ही पढ़ाया हुआ है ना। OC तो सभी का एक साथ ही चल रहा है ना, OC तो मैंने अलग अलग नहीं पढ़ाया ना, OC मैंने कभी अलग अलग नहीं पढ़ाया, राइट ना। तो OC तो अपन हमेशा ही साथ पढ़े हैं, ठीक है ना। इसलिए OC में तो अपन ने कभी कुछ अलग से ऐसे किया ही नहीं कि सभी को पढ़ाया मैंने OC एक साथ, ठीक है। तो अभी अपन AC2 बैच है अपने पास और AC1 बैच है अपने पास, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग अभी, राइट ना। क्योंकि फिर उनको मैं बाद में उनको साथ ही हुआ है, जो भी हुआ है वो सारा साथ ही हुआ है, OC कभी किसी का अलग नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मैं AP1 को बाद में पढ़ा दूंगा, अगर किसी का छूटेगा तो अपन AP1 के साथ भी उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन AP1 में मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो लोग रात को भी पढ़ने तैयार हो जाते हैं, वो कब सुबह भी पढ़ने तैयार हो जाते हैं, सुबह 6 बजे, है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो वैसे तो तुम लोगों को भी नहीं होता, लेकिन ठीक है, अभी उनके एग्जाम है तो तुम लोग कुछ पढ़ लो, जब उनको पढ़ा रहे होंगे तो तुम लोग कुछ और पढ़ा दूंगा, तो अपन कुछ ना कुछ तो ऐसे, और फिर तुम्हारे एग्जाम होंगे तो उनको कुछ पढ़ा दूंगा, तो ऐसे कर लेंगे। अब देखो दोनों मैंने इसलिए छोड़ दिया ये दोनों ताकि आप कंपैरिजन देख पाओ, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन नंबरिंग तो इसी से शुरू होगा, फिर 2, 3 और 4। तो भाई इसके कार्बन को इंक्लूड करके मेरे पास वर्ड रूट में क्या गिवन है, 4 कार्बन एटम, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड। अगेन आई विल राइट दैट ब्यूटेन में ई नहीं लिखूंगा क्योंकि वॉवल्स रिपीट नहीं होते। अगर इधर कोई दूसरा अल्फाबेट होता इससे फर्क नहीं पड़ता, वो डाई ट्राई वाला भी होता तो भी ई लिखता है। तो अपन कहेंगे या तो आप इसको लिखो ब्यूटेन 1-ओइक एसिड, क्योंकि 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अब ये वाला कार्बन एटम तो ब्यूट में इन्वॉल्व हो गया ना, 4 वो इंक्लूड है ना बी में,
ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम, तो अपन ने सिर्फ OH एसिड लिख लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ब्यूटेनाइक एसिड, अब भी ये करें, अपन को पता है ब्यूटेनाइक एसिड इसलिए ना कि अगर मैं ब्यूटेनाइक एसिड लिखूंगा भी ना तो अपन को पता है कि भाई वहां पर कार्बन 1 ही होगा, वो दूसरा कार्बन हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा वी कैन राइट दैट, अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है CCl और डबल बॉन्ड ऐसे कुछ ऐसे CH2 COH ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, कार्बन एटम है ना फंक्शनल ग्रुप में, उसी के कार्बन से नंबरिंग होगी, लिखा तो है आपने साफ साफ। ठीक है भाई, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 4, तो ठीक है, फिर मुझे लिखना आता है, ये खुद ये भी ब्यूटेनाइक एसिड है, लेकिन इसमें थर्ड कार्बन एटम पे ईन है और थर्ड कार्बन एटम पे क्लोरो भी है, तो फिर लिखेंगे ऐसे 3 क्लोरो ब्यूट, अभी 3 ईन हो जाएगा, 1 OH एसिड हो जाएगा, या सीधा लिखेंगे ब्यूटेनाइक एसिड तो भी चलेगा, 3 क्लोरो है ना ब्यूट 3 इनोइक एसिड, तो अपन ऐसे बता सकते हैं दिस इज इनोइक एसिड, क्योंकि कार्बन अगर ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन एटम तो वही होगा। अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे कितने, जैसे आप इसमें लिखते थे, और अब मैंने इसको ऐसे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपन कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नंबरिंग तो यहीं से होगी, आप जो मर्जी चाहे कर लो, चाहे आप ऐसे लिख लो या कुछ भी कर लो, नंबरिंग तो यहीं से होगी। आपने लिखा ही है, रूल है ये कि अगर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसी से ही नंबरिंग शुरू होगी, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, अब इधर या इधर तो कहेंगे इधर क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है, तो फिर ये 2 मिथाइल लिखेंगे ना, ये 2 इथाइल इथाइल, सो 2 इथाइल कितने कार्बन एटम वाला एसिड है, पेंटेनाइक एसिड, तो लिख दिया अपन ने भाई पेंटेनाइक एसिड, या पेंटेन 1 OH एसिड, एक ही बात है हमारे लिए, तो सो पेंटेनाइक एसिड अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अपने पास ये ऐसे गिवन है और अपन ने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिख लिया, मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिया। अब मैंने आपसे कहा मेरे पास यहाँ पर एक और कार्बन एटम ले लेता हूं और यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेता हूं, तो अपन कहेंगे देखो भाई नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी, ये तो पक्का है, ये 2 होगा, और इधर तो लॉन्गेस्ट चेन है लेकिन उधर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। वैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर मोस्ट है तो वो सब्स्टिट्यूएंट जैसे होगा, तो फिर नंबरिंग तो अपन को ऐसे करनी पड़ेगी, तो फिर ये लिखूंगा ना प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, राइट ना, तो लिखूंगा इसमें दैट इज 2 पे एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल चेन होगा ना ऐसे, तो एन प्रोपाइल वो प्रेजेंट है, प्रोपाइल रिंग, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन, तभी नॉर्मल लिखा उसमें, आइसोप्रोपाइल होता तो आइसोप्रोपाइल इज लाइक दिस, इसमें भी 3 होते हैं लेकिन वो इससे अटैच्ड है, जैसे ये इससे अटैच्ड है ना, ये मेन चेन है, तो अगर ये मेन चेन से अटैच्ड होता तो ये आइसोप्रोपाइल होता है, तो नॉर्मल प्रोपाइल होता है, तो ठीक है 2 पे नॉर्मल प्रोपाइल है, उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूट कितना 3 पे इन है और ओइक एसिड डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि नंबरिंग तो आपने उसी से ही शुरू किया होगा। ठीक है, तो अपन को पता चल गया, प्रोपाइल को ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है, प्रोपाइल को ब्रैकेट में लिखना तब जरूरी होता जब कुछ और भी गिवन होता, अपन को ब्रैकेट बिल्कुल नहीं बनाना। अब अगर अपन को अपन ऐसे गिवन होता, मेरे पास ऐसे गिवन है और अपन ने लिखा भाई मेरे पास ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अपन कहेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH गिवन है मुझे, राइट, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, अब अपन को ये आएगा कि OH को प्रायोरिटी दें या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें, राइट, तो अपन कहते हैं OH के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो अपन कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो अपन लिखेंगे भाई ठीक है, तो उसमें अपन एक सेंटेंस लिख देंगे, है ना, राइट,
तो अपन लिखेंगे दैट इज प्रायोरिटी ऑर्डर व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. सो व्हेन मोर देन वन functional group is present, then order for numbering. तो अपन लिखेंगे भाई नंबरिंग का जो ऑर्डर होगा ना, नंबरिंग इज, अब क्या फॉलो करोगे, पहले आप देखो सीरियल मोस्ट फंक्शन, उसको पहले आप राइट, उसके बाद आप डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को दे दो. Substituents and other functional group as substituent. Functional group as substituents. तो अपन ने क्या लिखा देखो भाई, सब्स्टिट्यूएंट तो वो क्लोरो ब्रोमो आइडो वाले होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो अपन को पता है, फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है, NH3, सीनियर मोस्ट के अलावा जो भी आएगा ना वो सब सब्स्टिट्यूएंट है. तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट था, यहां पर डबल, मतलब सीनियर मोस्ट के बाद मुझे किसको प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को दे दिया. इसका मतलब है अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता और यहां पर मेरे पास ऐसे होता, तो फिर भी हमें क्या फर्क पड़ता है. आपने कहा नंबरिंग, इसको ऐसे कर देता हूं, या इसको हटाते हैं, इसको लगा देते हैं. तो अपन ने कहा ना कि आपने कहा ना नंबरिंग उस तरफ करना जिस तरफ ये प्रेजेंट डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके बाद आपकी जो प्रायोरिटी, अगर आपको चूज करना है कि इनको प्रायोरिटी देना है या इनको प्रायोरिटी देना है, तो मुझे चूज करके किसको प्रायोरिटी देनी होगी, डबल बॉन्ड को. तो मुझे डबल बॉन्ड की तरफ नंबरिंग करनी है. ठीक है भाई. तो यहां पर क्या आएगा, तो ये तो ग्रुप अपन को पता है, या तो आप विनाइल लिखो या इथेनाइल लिखो. सो ये जो ग्रुप होता है ना, दिस इज कॉल्ड विनाइल और इथेनाइल. तो अपन लिख सकते हैं भाई हाइड्रोक्सी है, और इसको और लिखना था, है अपन को दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे अपन. अब इथेनाइल लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे फिर हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और विनाइल लिखेंगे तो पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे फिर विनाइल लिखेंगे. क्यों, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा ना. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन कहेंगे इसमें ना ये तो हाइड्रोक्सी हो गया, तो अपन वो नंबरिंग कैसे करना है, विनाइल क्यों लिखेंगे अपन, इधर तो अपन को नंबरिंग चूज करना था पहले. रुको भी, पहले पूरा नंबरिंग कहाँ किया भाई, इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, पहले ये तो बता दो. क्योंकि इधर आओगे तो उसको विनाइल लिखूंगा, नहीं तो क्यों लिखूंगा वो सब्स्टिट्यूएंट, जबकि मुझे पता है वहां तो मुझे नंबरिंग करनी है. जब वहां पर नंबरिंग करनी है आपको, तो फिर आपके मेन चेन में तो 4 कार्बन एटम आ गए, और आप ब्यूटेनाइक एसिड लिखने वाले हो, इन लिखेंगे अपन उसमें, लेकिन इसको नंबरिंग अलग से, इसको करना पड़ेगा. ये 1 डैश जाएगा, ये 2 डैश हो जाएगा, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, क्योंकि ये फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है ना इससे. तो अब अपन सिर्फ इथाइल लिखने से या प्रोपाइल लिखने से काम नहीं चलेगा, उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपन को उसे बताना पड़ेगा. अब इसमें चेक करेंगे तो अपन कहेंगे भाई यहां भी ऐसे हो गया, तो फिर आप इसको 1 डैश लिख लो, इसको भी 2 डैश लिख लो, ऐसे हो जाएगा. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो फिर मतलब इधर कैसे करें, फिर तो इसको लिखते हैं अपन, सेकंड कार्बन एटम पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको कैसे लिखें, तो उसमें क्या है, आप लिख दो कि भाई सेकंड कार्बन एटम पे, क्योंकि इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है, वरना इथाइल ही लिख लेता. तो मैं ऐसे लिखूंगा, सेकंड कार्बन एटम पे एक कार्बन है, वो कार्बन का चेन जिसमें भी और भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं लिखूंगा 1 डैश हाइड्रोक्सी. और अब ये हो गया हाइड्रोक्सी, 1 डैश पे हाइड्रोक्सी है, और इथाइल 2 कार्बन एटम है ना, वो एल्काइल जैसे डालते हैं C2H5. अगर ये नहीं होता तो अपन सिर्फ इथाइल लिखते ना उसको 2 इथाइल, लेकिन वो इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए अपन को 1 डैश हाइड्रोक्सी.
ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई ये हो गया हमारे पास 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, ये हो गया हमारे पास। तो फिर अपन लिख लेंगे भाई ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटीन 3 इनोइक एसिड, 3 इनोइक एसिड। लो भाई इसका नाम ऐसे इसमें लिख लेना, ब्रैकेट लगा के कि 2 कार्बन एटम पे ये प्रेजेंट है, तो इसमें लिखना 1 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी फिर इथाइल, क्योंकि अब इसमें सिर्फ हाइड्रोक्सी था, इसमें एक और ब्रोमो भी है, तो फिर इन दोनों में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेना। तो बता देना इसमें कि भाई इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे इसका इफेक्ट नेम, तो अपन कहेंगे 2 और इसमें है 1 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी, फिर अपन लिखेंगे इथाइल, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। बाकी अपन को पता है ब्यूटेनोइक एसिड लिखोगे आप, सो ब्यूट 3 इनोइक एसिड। लो भाई हो गया अपने पास कंपाउंड, ये अपना कंपाउंड, ये अपन ने नाम लिख लिया। तो हमें क्या करना है, अगर कार्बन कंपाउंड में, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग उसी से शुरू होगी। ठीक है, तो अपन को पता चल गया। अब अपन थोड़ा सा और चेक करते हैं कि और किस टाइप के कंसेप्ट से अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, मेरे पास डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और मुझे ऐसे भी पूछा गया भाई इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं मैं। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कोई बात नहीं भाई, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो ये हमेशा सीक्वेंस में नंबर होगा इनका। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई दूसरा एटम आ गया तो फिर मैं ऐसे सीक्वेंस में नंबर लिखना एलिफेटिक में ठीक नहीं होता है, जब तक कि उसमें थोड़ा चेंजेस ना हो। वो अपन को पता चलेगा सिंस कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है, ये भी कार्बन कार्बन से बॉन्डेड है, तो मेरा मतलब है नंबरिंग तो इसी से शुरू करूंगा या इससे, लेकिन लिखूंगा ऐसे। अगर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो अपन लिखते ना ओइक एसिड, तो अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो डाइओइक एसिड। तो बता देंगे अपन इसमें तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अपन इसको लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। 1 पे भी ओइक एसिड है और 2 पे 4 पे भी ओइक एसिड है। 1 पे भी ओइक, क्योंकि कार्बन तो ये वाले कार्बन जो है ना वो तो वर्ड रूट में इन्वॉल्व है, तो फिर उनके अलावा क्या बचा अपने पास, ये ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन वो है, उसको अपन ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो वी गॉट द डाइओइक एसिड। तो अपन ऐसे डाइओइक एसिड बता सकते हैं जैसे अपने पास ऐसे गिवन है। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता CHOH 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 ऐसे गिवन है। अब बताओ क्या करें। कोई बात नहीं, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करूंगा। अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो कार्बन जिसपे OH है उसको 2 मिलेगा, और यहां से नंबरिंग करूंगा तो कार्बन जिसपे OH है उसको 1 मिलेगा, मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल यहां से फॉलो कर जाएगा। तो फिर अपन बता सकते हैं भाई इसमें क्या कर सकते हैं अपन, 1 2 3 है, तो अब इसमें तीनों ही अल्कोहल्स हैं, इनमें से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तीनों का प्रायोरिटी एक जैसा है, तो अपन लिखेंगे ब्यूटेन 1 2 3 ट्राइऑल लिखेंगे, 3 अल्कोहल है। तो अब मैंने ई नहीं हटाया क्योंकि इधर टी आ गया ना, सिर्फ ऑल होता था तो अपन करते थे वो ई हटा देते थे क्योंकि वॉवल्स को रिपीट नहीं करते थे। अब तो ट्राइऑल हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे ब्यूटेन 1 2 3 ट्राइऑल। ब्यूटेन इसलिए क्योंकि 4 कार्बन एटम का चेन था, इसलिए अपन ने ब्यूटेन लिखा उसको। तो ठीक है, वी कैन राइट दैट की भाई अगर एक से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे। अब अगर मान लो ऐसे गिवन है, अब अपन को ऐसे गिवन है तो फिर क्या करेंगे, सपोज CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर CH और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फिर CH2 और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे गिवन है। तो फिर क्या करें, तो फिर कहेंगे फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है इसमें, तो अब मैं इसको ऐसे नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3
इधर लिखूंगा तो 4 एंड हो जाएगा चेन, तो फिर मैं इधर 4 और इधर 5, तो लॉन्गर चेन बन गया ना अपने पास, ऐसे बना सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको अपन लिखेंगे 3 हो गया कार्बोक्सी, तो इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख सकते ना अपन, इसको ओइक एसिड लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका कार्बन इंक्लूड होता है वर्ड रूट में तो अपन उनको ओइक एसिड लिखते हैं, ये थोड़ी ओइक एसिड होगा। तो फिर इसको क्या लिखें, क्योंकि इसका कार्बन तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता वर्ड रूट में, तो अपन कहेंगे इसका नाम अलग होगा और इन दोनों का नाम अलग होगा। तो अपन कहेंगे भाई ये कौन सी खुशी में ऐसा होगा, भाई इसने बेचारे ने क्या किया, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये तो तीनों को एक जैसा लिखो, ओइक एसिड लिखो, या तीनों को ही ओइक एसिड मत लिखो, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ना फंक्शनल ग्रुप। हाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, लेकिन आप इनको ओइक एसिड नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो सकता मेन चेन में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हटाएंगे ऐसे और बताएंगे अपन की भाई दिस इज 1 2 3, तो तीनों के ही कार्बन को मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये वाला कभी इंक्लूड नहीं हो सकता था, तो मैंने किसी को इंक्लूड नहीं किया। तो जब इसका कार्बन इंक्लूड होता है वर्ड रूट में, वर्ड रूट में इंक्लूड होता है, तो अपन इस पार्ट को लिखते हैं ओइक एसिड। लेकिन अगर इसका कार्बन इंक्लूड ना हो तो फिर इसको लिखेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अपन लिखेंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसको अपन लिखेंगे दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, तो इसका मतलब है मुझे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना होगा, क्योंकि अब कार्बन इंक्लूड नहीं है ना वर्ड रूट में, तो ये कार्बो मतलब कार्बन बताना पड़ेगा कि वो ऑक्सिलिक एसिड तो है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन लिखेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन एटम वाला चेन ना, और 1 पे 2 पे और 3 पे तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बताना पड़ेगा, तो अपन ऐसे बता सकते हैं भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, इसको और ले लेते हैं। सपोज अपन से कहा गया कि मेरे पास एक कार्बन एसिड है, तो मैं इसको हाइड्रोजन कर लेता हूँ, इसको यहां लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा इसकी जगह ना, थोड़ा वैसे दिखेगा अपन को, तो ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा, मैंने उसको ज्यादा वैसे नहीं किया। तो अपन क्या करेंगे कि भाई देख, मैं तीनों को तो इंक्लूड नहीं कर सकता OH को एक साथ, है ना, मैं तीनों को तो इंक्लूड नहीं कर सकता एक साथ, है ना, मैं तीनों को तो इंक्लूड नहीं कर सकता एक साथ। तो फिर क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें किसी एक को ले लेते हैं अपन मेन चेन, तो अपन इसको ऐसे 1 2 ये हो जाएगा 3, ऐसे लिख लेंगे, राइट। और इसको अपन ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 4 और ये हो गया 5 अपने पास, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब अपन कहेंगे फिर इसका क्या करें, तो अपन कहेंगे इसको 1 डैश दे दो, इसको 2 डैश दे दो, तो क्या लिखें, मतलब अब तीनों को मतलब मैं क्या करूं, मतलब अल्कोहल लिखूं, ऑल लिखूं, या किसी को हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं क्या? तो अपन कहेंगे मैं इसको लिखूंगा हाइड्रोक्सी इथाइल 2 कार्बन एटम वाला, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 थर्ड कार्बन एटम पे ये प्रेजेंट है, दैट इज 2 डैश हाइड्रोक्सी, 2 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल प्रेजेंट है, दिस इज इथाइल। तो अपन कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि मतलब
तीनों को या तो फंक्शनल ग्रुप लिखो, किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखेंगे, फिर आपने तो हाइड्रोक्सी लिख के सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। तो ये चीज मैं यहां भी कर सकता था, लेकिन वो ऐसे होना चाहिए था। अगर वो ऐसे होता मेरे पास, ये ऐसे गिवन है मेरे को, इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर मैं ऐसे लिखता तो सिर्फ ये कार्बोक्सी बचता और ये दोनों ओइक एसिड होते, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली मेरे वर्ड रूट से अटैच था, जो कि ये भी डायरेक्टली वर्ड रूट से अटैच थे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता, ऐसे, अगर मैं ऐसे लिख लेता तो अब मैं ऐसे नंबरिंग कर सकता हूं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच नहीं है वर्ड रूट से। मतलब जो कार्बन को नंबरिंग दिया है ना, उनको डायरेक्टली अटैच नहीं है उनसे, उनके बीच में एक कार्बन एटम है जिसको अपन बता सकते हैं कि ये ग्रुप इससे अटैच्ड है, डायरेक्टली इससे अटैच नहीं है, जो हमारा मेन चेन है। अगर डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है तब आपको अलग अलग ऐसे नहीं कर सकते कि किसी एक को कार्बोक्सी लिख लो और दूसरे को ओइक एसिड लिखो, वो गलत है। लेकिन अगर एक कोई इनडायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, तो आप उसे सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिख सकते हो। मतलब ये पूरे पार्ट को आप सब्स्टिट्यूएंट जैसे बना सकते हो और लिख सकते हो कार्बोक्सी मिथाइल। ये कार्बोक्सी ग्रुप है और ये मिथाइल है, और ये पूरा कार्बोक्सी मिथाइल हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो उसे, अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है वर्ड रूट से। तो मेरे पास यहां भी हाइड्रोक्सी ऐसे ही था, जो डायरेक्टली अटैच नहीं था वर्ड रूट से, वहां डायरेक्टली अटैच था वर्ड रूट से, तो अपन ने ट्रायोल लिखा ना वहां पर। तो इस टाइप से अपन को देखना होता है कि वो डायरेक्टली अटैच्ड है या नहीं है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज राइट ना, ये अपने पास आ गया। तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल और पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। सो मैं इसका नाम लिखूंगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल, क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है ना, तो अपन ने कार्बोक्सी मिथाइल लिखा। कार्बोक्सी मिथाइल, मिथाइल, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये तो वर्ड रूट में डायरेक्टली अटैच है, तो अपन उसको लिखेंगे ना पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन डायोइक एसिड, 1,5 डायोइक एसिड, डायोइक एसिड, ये लो भाई इसका आंसर। पेंटेन डायोइक एसिड अपन बता सकते हैं कैसे लिखना है। मुझे नहीं लगता अपन किसी को डाउट होगा इसमें अब, ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं। अब ठीक है, अपन ने लिखा भाई। अब कुछ ऐसा ना, जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, आप मुझे उन एग्जाम्पल्स के, मैंने आपको कंसेप्ट तो सारे बता ही दिए हैं, तो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं अपन इनको ना। थोड़ा सा आपको पता है कैसे लिखा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे इधर 4 कार्बन एटम है, तो आप 4 कार्बन एटम को ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 कार्बन एटम हो गए। और 1 2 3 अगर अपन लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास, मैं इसको हटा देता हूं। ये मेरे पास नाम लिखा हुआ था, ठीक है, मैं नाम को हटा देता हूं। तो अपन को एक बात पता है कि जब नाम अपने पास लिखा होता है ना, तो अपन उसमें कैसे लिखते हैं। ब्यूटेन में पहले वर्ड रूट लिख लो, नंबरिंग कर लो, उसके बाद 1 2 और 3 पे ट्रायोल लगा दो। मतलब इस पे एक OH लगाना है, इस पे एक OH लगाना है, और इस पे एक OH लगाना है 3 पे। ये 1 2 3 ट्रायोल हो गया, और 4 कार्बन एटम हो गए। ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ब्यूटेन डायोइक एसिड मतलब 4 कार्बन एटम वाला एसिड लिखा मैंने। उसके बाद नंबरिंग कर दो, और 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो। ये वाला कार्बन तो इंक्लूडेड है, तो अपन इसको ऐसे बता देंगे। ये भी इंक्लूडेड है, तो इसको अपन ऐसे, ये लो भाई, ये डायोइक एसिड हो। प्रोपेन 3 कार्बन एटम हो गया, वर्ड रूट था, और तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड। आप 1 2 3 कर दो, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, विल गेट।
इसको बताना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 और 1 2 3 4 5, इसमें 1 पे OH है लगा दिया, 5 पे OH है लगा दिया, और 3 पे अपन लिखेंगे एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम और उससे OH हटा दें। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन अपन को आने चाहिए और अपन को बताना चाहिए कि कैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन अपन को बताना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी कंफ्यूज भी नहीं होना, मतलब कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं भाई अपन को ऐसे गिवन है, ये गिवन है तो ठीक है, हमें पता है ये CH3 है, जहां लाइन बेंड होता है वहां CH2 होता है, और ऐसे डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन की वैलेंसी को लेके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन को। कभी कभी वो ऐसे लिख देता है, तो कभी वो ऐसे कर देते हैं और अपन को ऐसे पूरा ऐसे एग्जैक्टली ऐसे गिवन होता है। तो यहाँ होगा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन है और फिर उसके बाद यहाँ कार्बन है। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, कभी कभी वो ऐसे लिख देते हैं, तो अपन कहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी CH3 है, इधर एक कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर इधर एक कार्बन एटम है, उससे एक CH3 अटैच्ड है जो टर्मिनल एंड पे है। तो बॉन्ड लाइन में अपन बता सकते हैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को यूज करके मैं कुछ कंपाउंड लिख देता हूं, उन कंपाउंड्स के आपको मुझे आयुर्वेदिक नेम बताने। तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे लिख देता हूं, अब जो आयुर्वेदिक नेम बता दें। सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, तो ऐसे ज्यादा थोड़ा सा इजी रखेंगे वो। बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करके मैं कुछ कंपाउंड आपसे पूछ लेता हूं, आप उनके आयुर्वेदिक नेम देख लेंगे अपन उनके। कुछ एक कंपाउंड अपन कर लेते हैं, उन कंपाउंड में उनके स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन, मतलब आप उसमें मुझे बता देना कि कैसे उनके कंपाउंड्स अपन बताएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा अपन आयुर्वेदिक नेम पढ़ लेते हैं। आप ना अगर नंबरिंग सही कर लो मेरे लिए काफी होगा, क्योंकि अगर किसी को नंबरिंग आता है तो वो आयुर्वेदिक नेम लिख लेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक नेम लिखने के लिए बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है।
हो गया? सी में एच है या ओ एच है? वो सिर्फ एच है सी में। सी वाले में सिर्फ एच है लास्ट में। मेरे ख्याल से अपन नंबरिंग शुरू करें। हो गया ना? तो अभी अपन नंबरिंग शुरू करते हैं और कुछ मैं बताता हूँ, फिर एक दो कंपाउंड और मैं दे दूंगा। आप एक बार देख लो, क्योंकि फिर उसके बाद फिर अपन और थोड़े से का एक दो कंपाउंड और कर लेंगे, फिर अपन साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। अभी देखो, इन दोनों में सीनियर मोस्ट ये वाला है। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, ऑब्वियसली बात है उसकी सीनियरिटी ज्यादा ही होती है उनसे जिनमें कार्बन नहीं होता। तो नंबरिंग तो यहां से करूंगा 1 2 3 4। इस वाले फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है, इट्स एल्डिहाइड है ना, CHO होता है ऐसे, CHO तो एल्डिहाइड ना। तो अगर इसमें कार्बन है तो अपन नंबरिंग तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 ये 5, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा होता है ना लॉन्गेस्ट चेन से, तो अपन ने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा। इधर सीनियर मोस्ट ऑब्वियस सी बात है ये है, तो मुझे नंबरिंग तो यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, और मुझे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ये तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट है। अपन इधर की बात करते हैं, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मुझे 1 2 3 लिखना पड़ेगा। इधर भी OH है, इधर भी OH है, और इधर लॉन्गेस्ट चेन भी है, तो 1 2 3 4। लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है, तो फिर मुझे 5 और 6 लिखना पड़ेगा इधर में, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है OH ग्रुप। राइट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें चेक कर लेंगे अपन, ये तो OH है, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन OH सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ OH सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं था ना, इसलिए तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया। लेकिन यहाँ तो OH अपने आप में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, मुझे वहां से नंबरिंग शुरू करना चाहिए जिससे कि इस कार्बन एटम को छोटा नंबर मिले। 1 2 3 4 मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा तब तो, या 1 2 3 मिलेगा तब तो यही नंबरिंग करेगा, ये नंबरिंग करेगा।
अब आयुर्वेदिक नेम लिखना है तो इसको आराम से अपन लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी है और ये कीटोन है तो 4 कार्बन एटम वाला ना, ब्यूट है ना, ब्यूटेन, क्योंकि इसमें कोई वो तो है नहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूटेन कितना है 2 कार्बन एटम पे कीटोन ओन अटैच्ड है। अपन को पता है सी डबल बॉन्ड वाला जो कीटो ग्रुप था, कीटो ग्रुप में आपने एज अ फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, आप उसे 1 लिखते हो, दैट इज ओन कीटोन। इधर अपन लिखेंगे तो ये तो एल्डिहाइड है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो अपन लिखेंगे 4 इथाइल, कितना 5 कार्बन एटम, तो पेंट। 4 पे डबल बॉन्ड अज्यूम करूंगा, 4 इन और 1 अल, बिकॉज एल्डिहाइड को एल लिखते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर ई को हटा लेंगे अपन, क्योंकि ये अदरवाइज ई और ए वॉवल्स रिपीट हो जाएंगे। डी की बात कर लेते हैं, नंबरिंग तो अपन को दिख ही रहा है और सीनियर मोस्ट कीटोन है, तो ये एक सब्स्टिट्यूटेड चेन है, तो इसको 1 डैश ले लेते हैं, इसको 2 डैश ले लेते हैं। अब यहां पर क्लोरो होगा, तो अपन क्या करेंगे 3 से क्लोरो, मतलब 3 क्लोरो, क्लोरो अल्फाबेटिक ऑर्डर ना, तो अपन लिखेंगे क्लोरो, वैसे उसके अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है भी नहीं, उसी को लिखना है, 3 क्लोरो और 2 कार्बन एटम वाला, तो इथाइल, 1 डैश क्लोरो इथाइल लिख सकते हैं, 1 डैश क्लोरो इथाइल, 3rd कार्बन एटम पे 1 डैश क्लोरो इथाइल लिखा अपन। 1 डैश इसलिए लिखना जरूरी होगा, अगर मैं यहाँ क्लोरीन लिखूंगा तो भी क्लोरो इथाइल है, यहाँ क्लोरीन लिखूंगा तब भी क्लोरो इथाइल है, तो हमें पोजीशन को स्पेसिफाई करना कंपलसरी होगा, तो अपन ने 1 क्लोरो इथाइल यहाँ पर लिखा है, 1 डैश क्लोरो इथाइल। अब ये वाले पार्ट को अपन ने नंबरिंग कर लिया, इस वाले पार्ट को अपन ने नेम कर दिया कि 3rd कार्बन एटम पे ये है, बाकी कीटोन है तो बता देते हैं भाई, इधर भी वही हो गया पेंटानोन ना, पेंट 4 इन 2 होल, ये हो जाएगा। तो ठीक है, अपन लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं भाई, इसमें क्या है, इसमें देखो 4th वाले कार्बन एटम पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3rd वाले कार्बन एटम पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, और 2nd वाले कार्बन एटम पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम शुरू होगा हाइड्रोक्सी से, क्योंकि ये 1 डैश है, ये 2 डैश, इसका भी नाम शुरू होगा, लेकिन इसमें सिर्फ CH2 है, ये भी हाइड्रोक्सी से शुरू होगा, H H, और ये तो CH3 है, तो इसका मिथाइल से शुरू होगा, M, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, H पहले आएगा M से, तो अपन कहेंगे फिर ये भी हाइड्रोक्सी, ये भी हाइड्रोक्सी, किसको पहले लिखें, तो अपन कहेंगे ये होगा हाइड्रोक्सी, तो अपन कहेंगे ये भी होगा हाइड्रोक्सी, इसमें 1 कार्बन एटम मतलब मिथाइल, और इसमें 2 कार्बन एटम मतलब इथाइल, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक अल्फाबेट तो इक्वल सेम है, यहां तक तो अल्फाबेट सेम है, इसमें M आ रहा है, इसमें E आ रहा है, मतलब पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मिथाइल है, M से शुरू होगा, बाकी तो पता है, मेन चीज हो गया, ये नंबरिंग आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अपन को शुरू कर लेते हैं भाई। 3 है अपने पास, 3 पे लिखेंगे अपन 1 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल, फिर लिखूंगा 4 पे, 4 इज, इसमें तो अब एक ही कार्बन एटम है, 1 डैश लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोक्सी मिथाइल, 1 डैश लिखोगे तब भी करेक्ट है, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, उसी पे हाइड्रोक्सी हो सकता है,
इसमें नंबर लिखना इसलिए जरूरी था कि हाइड्रोक्सी इथाइल अगर लिखूंगा तो अपन से पूछेंगे भाई ये हाइड्रोक्सी किस पे लिखूं, 2 पे या 1 पे, इसलिए इसमें नंबरिंग करना जरूरी था तो अपन ने लिखा। उसके बाद मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के बाद तो अपन कहेंगे फिर में एक चेन ये है अपने पास, तो इसको लिखो क्या है, ये 6 कार्बन एटम हेक्सेन, डबल बॉन्ड है इसमें इसलिए हेक्सेन तो हो ही नहीं सकता, हेक्सीन होगा। सो हेक्सा 2 डबल बॉन्ड है ना तो ए लगाना पड़ेगा, हेक्सा 3,5 डाइईन और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, तो अपन को पता है डाइईन अपन ऐसे लिखेंगे, इस डाइईन, ये डाइईन है, डाइईन एंड 1 ओइक एसिड, सो दैट इज द नेम। अब इसको तुम खुद ही लिख सकते हो भाई, थर्ड पे हाइड्रोक्सी है, ये तो सीने मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, बाकी इस पे इथाइल है, ये मिथाइल, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो ठीक है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स, डबल बॉन्ड है ना 4 ई 3 और, लो भाई हो गया। ये आपका आयुर्वेदिक नेमिंग है रिलेटेड टू, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसमें हेक्सा होगा फिर वो, और अगर एक ही डबल बॉन्ड या एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हेक्स लिखना होगा, दैट इज द डिफरेंस। जैसे उसमें हेक्सा लिखा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ रहे थे, इसमें नहीं लिखा हमने, इसमें हेक्स लिखा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड था। तो ऐसे डिसाइड करेंगे अपन कि अपन को हेक्सा लिखना है या नहीं लिखना है। तो फिर मैं एक और ऐसे कर लेते हैं अपन कंपाउंड भाई, तो इसका नंबरिंग बताओ और इसका आयुर्वेदिक नेमिंग लिखो। इसका नंबरिंग बताओ और इसका आयुर्वेदिक नेमिंग। मेरे ख्याल से नंबरिंग सभी ने लिख लिया होगा, मैं नंबरिंग लिख रहा हूं, अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता दें। ये इसकी करेक्ट नंबरिंग है, ठीक है, ये इसकी करेक्ट नंबरिंग है। अगर किसी का गलत आ रहा है नंबरिंग, क्योंकि यहां तो अपन को लोएस्ट लोकेंट देना ही पड़ेगा, इसलिए यहां से नंबरिंग शुरू करना था,
यहाँ 5 लिखता और यहाँ 6 लिखता, तो यहाँ भी 6 वाला चेन है, यहाँ भी 6 वाला चेन है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन ने नंबरिंग, ठीक है ना, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, ब्रोमो पहले आता है क्लोरो से, बता देंगे। अब ये प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल, तो अपन पी पहले आएगा, इधर क्लोरो इथाइल है तो सी पहले आएगा, फिर क्या, फिर तो अपन खुद ही कर लेंगे, और ये बी है तो ब्रोमो पहले आएगा। तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो एबीसीडी अपन सबको आता है, तो अपन लिखेंगे 5 ब्रोमो, और ये हो जाएगा 4 पे। अब क्लोरोइथाइल में सिंस 2 कार्बन एटम है तो अपन को बताना पड़ेगा, 1 डैश क्लोरोइथाइल, ब्रैकेट क्लोज, ये प्रोपाइल है तो अपन लिखेंगे भाई 3rd कार्बन एटम पे एन प्रोपाइल है। उसके बाद अपन हेक्सेन ना 2 ऑल है, इसको हटा दें, ये आईयूपैक नेम है अपने पास। मेरे ख्याल से मतलब मैं बॉन्ड लाइन को भी मतलब थोड़ा सा तो बताना चाहता था कि आप बॉन्ड लाइन को भी थोड़ा ध्यान दो, तो बॉन्ड लाइन से भी काफी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट वाले अपन से पूछा गया सर थोड़ा सा ना, सर ब्रैकेट वाले नंबरिंग में डैश लगाना जरूरी है, नहीं तो मैं इसलिए लगा देता हूँ कि वो, वरना आप इसको लिख सकते हो जब बाहर लेकर ना ऐसे 4, तो 1 क्लोरोइथाइल लिख सकते हो आप, तो जब ये ब्रैकेट लगता है तो वो समझ में आ जाता है कि 4 पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जिसमें क्योंकि कार्बन जो जो कार्बन एटम मेन चेन से अटैच्ड होता है, ये वाला कार्बन एटम वो हमेशा 1 होता है, चाहे स्ट्रिंग में कुछ भी लिखो वो हमेशा 1 होता है, तो ये अपन बता सकते। अब मैंने साइक्लिक रिंग के लिए भी अपन बात कर सकते हैं, साइक्लिक रिंग में, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूं और मैं थोड़ा सा मतलब अपन एक एक दो क्वेश्चन क्या करते हैं रिंग में जाने के पहले, क्योंकि एक बार साइक्लिक रिंग अपन शुरू करेंगे तो फिर साइक्लिक रिंग के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे ही पढ़ लेंगे। तो मैंने क्या करता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेता है भाई, आपने मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया, थोड़ा सा एल्डिहाइड बता दिया, बाकी ग्रुप भी तो बताओ, तो चलो देखते हैं। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन ने जैसे एनहाइड्राइड में आपने कोई नहीं बताया, एनहाइड्राइड का आपने एक भी एग्जांपल नहीं दिया, तो एक दो ले लो एग्जांपल, तो अपन कहेंगे ठीक है लो भाई एनहाइड्राइड का भी एग्जांपल ले लो, मेरे पास ये क्या है। अब एनहाइड्राइड का मतलब है किसी से वाटर हटा के मॉलिक्यूल बनाना, तो मेरे पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड था, जैसे HNO3 होता है, HNO3 में अपन क्या करते हैं, ऐसे ही तो करता है, मैंने कहा नाइट्रिक एसिड है उसका एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड बनाओ, तो अपन क्या करते हैं, पानी हटा दो तो N2O5 बन जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन थे ही नहीं ना, तो अपन डबल करके हटा दिया, इसमें भी यही होता है, दिस इज इथेनॉइक एसिड, इसमें एक ही OH है तो वाटर नहीं हट सकता, तो अपन क्या कर लेंगे, 2 ले लेंगे, अब तो वाटर हटेंगे ना। तो जैसे इसको लिखा अपन ने एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इथेनॉइक एनहाइड्राइड, तो 2 इथेनॉइक थे और आपने इथेनॉइक एनहाइड्राइड बना लिया, तो क्या इसमें डाई नहीं लिखना है, डाई इथेनॉइक नहीं, क्यों लिखना भाई, अपन ने इसमें डाई नाइट्रिक एसिड थोड़ी लिखा था, अपन ने तो कहा था ये नाइट्रिक एसिड होता है और एक नाइट्रिक एसिड में वाटर हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन थे ही नहीं, तो हमने 2 मॉलिक्यूल लेके पानी हटा के बता दिया एनाइट्रस नाइट्रिक एसिड। ऐसे इसमें मेरे पास इतना एक एसिड था, अब एक से मैं वाटर हटा नहीं सकता था क्योंकि ये तो रिमूव होते ही नहीं, तो मैंने क्या किया 2 लेके वाटर हटा के बता दिया, तो इथेनॉइक एनाइड्राइड इसका नाम हो गया। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि भाई अच्छा आपने वाटर हटाया होगा
क्योंकि वाटर हटा के COC बॉन्ड बना दिया होगा। तो अपन इसको लिखेंगे 2 कार्बन एटम वाला एसिड इधर, 2 कार्बन एटम वाला एसिड इधर, तो इथेनॉइक एनाइड्राइड बना, ये इथेनॉइक एनाइड्राइड। ठीक है, अगर मान लो ऐसे होता तो अपन कहते कोई बात नहीं, ये लो भाई, ऐसे कर देता हूं, तो अपन कहते अब आपने अलग अलग ले लिए, अब आपने उस तरफ क्या ले लिया, CH2CH3 ले लिया, तो ये प्रोपेनॉइक हो गया। 3 कार्बन एटम वाला ले लिया आपने एसिड, कोई बात नहीं, तो लिख दूंगा ना, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक दोनों का मिक्स करके एनाइड्राइड बनाया, तो इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनाइड्राइड, प्रोपेनॉइक एनाइड्राइड। तो अगर मैं ऐसे कुछ लिख लूं तो मान लो अपने पास ऐसे गिवन, तो अपन कहेंगे ये वाला इथेनॉइक और ये वाला प्रोपेनॉइक। ठीक है, तो फिर वैसे ही लिख देंगे अपन इथेनॉइक, अब 3 कार्बन एटम है तो इसको क्या लिख देंगे अपन, प्रोपिनॉइक हो गया ना फिर तो अपन, ये 1 हो जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइक प्रोपेनॉइक। सो प्रोप कितना सेकंड कार्बन एटम पे है, प्रोपेन टू इनॉइक, क्योंकि अगर और बड़ा चेन होता तो अपन वैसे तो इसमें 2 नहीं लिखोगे तब भी करेक्ट है, व्हाइट इज सो, तो इससे डबल बॉन्ड अटैच है, और अगर उसमें डबल बॉन्ड लिखना है तो इन दोनों कार्बन के एटम के बीच में आ सकता है, इधर कभी आ ही नहीं सकता। क्यों, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है ना, 4, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना लेगा। सो फिर भी अपन लिख देंगे नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोपेनॉइक एनाइड्राइड। लो भाई, फिर तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, और अगर अपने पास ऐसे क्यों बना है ना, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अपन ऐसे लिख सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा, अपन कहेंगे लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये क्लोरो इथेनॉइक है और ये हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक है, तो क्या लिखे पहले, ये इथेनॉइक क्लोरो है और ये है क्या अपने पास, दैट इज ब्यूटेनॉइक, और वो भी हाइड्रोक्सी, तो पहले हाइड्रोक्सी आएगा कि क्लोरो आएगा, तो ये C है, ये H है, तो लिख देते हैं भाई अपन, तो क्लोरो इथेनॉइक और हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एनाइड्राइड। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें जो ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये इथेनॉइक था 2 कार्बन एटम वाला, और ये ब्यूटेनॉइक था 4 कार्बन एटम वाला, तो जिसमें ये इथेनॉइक है, ये ब्यूटेनॉइक है, जिसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको उसी के साथ लिख देना है, बिल्कुल। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अपन को यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, और ये 1 है, ये 2 है, तो अपन को लिखना पड़ेगा कि 2 क्लोरो, किस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है वो तो अपन लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि अपन अगर सिर्फ हाइड्रोक्सी लिखेंगे तो किस कार्बन पे ये तो बता दो, तो लिखना ही होता है। बस अपन को ये पता है कि जिस साइड जौन सा जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको उसी वर्ड रूट के साथ लिखा जाएगा जिसमें वो प्रेजेंट है। अगर ब्यूटेनॉइक में ये प्रेजेंट है तो ब्यूटेनॉइक के पहले लिखा जाएगा, अगर क्लोरो में प्रेजेंट है, उसमें इथेनॉइक में प्रेजेंट है, तो इथेनॉइक के पहले लिखा जाएगा। और सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे कि किसी को लिखने के पहले कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां से फॉलो करना है, दैट इज, तो ये तो था एनाइड्राइड। कुछ एस्टर्स देख लेते हैं। एस्टर्स में ना देयर फंक्शनल ग्रुप इज लाइक दिस, एस्टर्स में क्या होता है, पहले उस ग्रुप को नेम करते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, राइट ना, एस्टर मेथड को क्या करना है, ठीक है, लास्ट टाइम अपन ने एस्टर किया था, तो ठीक है, नाइट्राइट भी कर लिया, लास्ट टाइम अपन ने एस्टर किया था, वो बता रहा है कि आपने लास्ट टाइम एस्टर कर लिया था, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं,
एसिड क्लोराइड लिख लेते, ये किया था, एसिड क्लोराइड किया था, ईथर तक कर लिया था। अरे यार बहुत आगे पहुंच गए अपन तो, फिर तो मैं फालतू में इतना मतलब तुमको वो कर रहा था, फिर तो अपन बहुत आगे पहुंच गए, ईथर तक चले गए। तो अमाइंस वगैरह भी कर लिया, अमाइंस हो गया था ना अपना, अमाइंस। अच्छा, फिर तो अपन बहुत बढ़िया है, फिर तो अपन ईथर तक पहुंच गए थे। चलो ईथर की बात करते हैं। अब देख ईथर में ना कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, अपने पास ऐसे की, तो इसमें ना वर्ड रूट क्या लेंगे अपन, कहेंगे देखो भाई इसके इस तरफ भी वर्ड रूट हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, टू सब्स्टिट्यूएंट्स, एक Cl है और एक OC2H5 है, और इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, OCH2Cl। तो ये वाला मेन चेन होगा, वन वर्ड रूट। तो अपन क्या करेंगे, वन पे क्लोरो भी है, वन पे इथॉक्सी भी है, सो वन क्लोरो, वन इथॉक्सी, वन क्लोरो, वन इथॉक्सी, और एक कार्बन एटम वाला चेन तो मीथेन लिखेंगे, ये इसका। अब ईथर में सपोज अपने पास ऐसे के बने, तो अपन कहेंगे ठीक है, अभी तो बताया आपने, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथॉक्सी है, एक इथॉक्सी है। वो आरओ अगर लिखते हैं ना, ये C2H5 इथाइल ग्रुप, और ऑक्सीजन होगा तो इथॉक्सी हो गया। तो बताएंगे अपन भाई, अब इन दोनों में नंबरिंग करना है, तो कहेंगे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, ये वन और ये टू, सो वन इथॉक्सी, टू मिथॉक्सी, इथेन लिखेंगे, राइट। अब अभी व्हाट हैपेंस ना, रिसेंटली अपन इसको ऐसे भी नंबरिंग करने लगे, कि अगर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, वो चेक करते हैं कैसे। अगर मान लो मुझे ऐसे लिखना है CH3 CH2 O CH2 CH2 O CH3, इधर से नंबरिंग करूंगा तो ऑक्सीजन थर्ड एटम है, उधर से नंबरिंग करूंगा तो ऑक्सीजन सेकेंड एटम है, तो अपन ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ना अभी भी इंक्लूडेड नहीं है आईयूपैथ में, स्कूल वाले पार्ट में अपन को अभी भी नहीं पूछते हैं, स्कूल वाले पार्ट में अपन स्कूल वाले पार्ट से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा पूछते नहीं है। लेकिन अगर कोई बताएगा अपन को कि देखो हमको तो ये भी आता है, तो अपन कहेंगे ठीक है अच्छी बात है, लेकिन स्कूल वाले पार्ट में नहीं। तो ठीक है नहीं है, तो नेम अगर करना है तो कैसे करेंगे इसको, तो अपन ना जैसे किस एटम पे, ऑक्सीजन एटम पे कौन सा नंबर है, 2 और 5, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2,5 डाई, इसको अपन लिख सकते हैं ऑक्सा, और टोटल नंबरिंग कितनी है, हेप्टेन, तो अपन कहेंगे हेप्टेन। तो मतलब 7 एटम का चेन बनाओ, कार्बन चेन नहीं, 7 एटम का चेन बनाओ, लेकिन 2 और 5 पे ऑक्सीजन रख देना, ऑक्सा। तो इस टाइप से अपन से मतलब अभी रिसेंटली इस टाइप से नंबरिंग करने लगे, कि भाई अगर चेन है तो अपन ऐसे बना सकते थे, नो डाउट, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसे भी अपन बता सकते हैं आइए देखने में।
सो दिस इज अबाउट द, इसलिए अपन उसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लास्ट में कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ अगर रूल्स हैं तो जो चेंजेस हो सकते हैं वो मैं बता दूंगा। लेकिन इनिशियली अपन इस टाइप के किसी पार्ट पे नहीं जाएंगे जिससे अपना स्कूल से कोई रिलेशन नहीं, स्कूल वाले को या अपने मतलब आयु उसमें जो अपना जेई में या एडवांस के एग्जाम में जिससे नहीं पूछेंगे, वो पार्ट अपन डिस्कस भी नहीं करना चाहते, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, सपोज अपने पास कोई कंपाउंड है ऐसे, और मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अपन को पता है उसमें क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। लिखो 4 कीटो, या इसकी जगह अपन ऑक्सो भी लिख सकते। सो 4 कीटो, और लिखेंगे अपन पेंटानोइक एसिड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे ऐसे गिवन CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 C डबल, फिर CH2 है, फिर CH2 है, और C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे। तो अपन कहेंगे सीधे मोस्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तब से मैंने कहा अपन वो पार्ट को नहीं, और वो सिर्फ ईथर में ही होता है, ईथर थोड़ी है। अब 3 पे क्या लिखे हैं अपन, तो अपन कहेंगे भाई देखो, अगर मैं ऐसे लिखता तो आप इसका आयुपेक नेम बोलते इथेनॉइल क्लोराइड। इसका मतलब है ये जो नाम है ना वो इसका है, इथेनॉइल। भाई क्लोराइड लिखा ना आपने, तो क्लोराइड बचा था तो आपने लिख दिया इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसा लिखो, हाँ तो क्लोराइड की जगह ऑक्सो लिख दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो बचा अपने पास। और उसके बाद है ना प्रोपोनाइक एसिड, और थर्ड कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है, ये इथेनॉइल था, और वो ऑक्सो है, तो लिखेंगे ना थर्ड कार्बन एटम पे इथेनॉइल ऑक्सो प्रोपोनाइक एसिड, ठीक है। मतलब मुझे एस्टर को कैसे सब्स्टिट्यूएंट जैसे लिखते हैं वो पता चल गया। भाई एस्टर फंक्शनल ग्रुप पढ़ा ना, अगर मान लो उससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कैसे सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं वो पता चल गया। अब मुझे ऐसे क्या करता है, तो अपन कहेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सब्स्टिट्यूट थर्ड कार्बन एटम पे एनहाइड्राइड जैसे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो मुझे पता है, लिखा था ना भैया, इसको इथेनॉइल ऑक्सो, ये और बना दिया आपने, हो गया प्रोपोनाइक एसिड। भाई थर्ड कार्बन एटम पे ये ग्रुप प्रेजेंट है,
बाकी अपन प्रोपिक एसिड लिखेंगे। अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो नंबरिंग आपको अगर आती है तो आपको कोई मतलब नहीं रोक सकता स्ट्रक्चर का नाम बताने से, क्योंकि जितने कंसेप्ट अपने पास है उससे काफी सारा पार्ट अपन बता सकते। दैट इज अबाउट द। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, देख मेरे पास ऐसे तो अपन कहेंगे ये तो ब्यूटेन डायोइक एसिड लिखा था आपने। अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा? तो अपन कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है कि स्ट्रेट लिखा है तो अलग नाम होगा, ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो अलग नाम होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो तो कैसे भी हो सकते हैं कार्बन। ब्यूटेन 1,4 डायोइक एनाइड्राइड। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, मैं इससे ना वाटर हटा रहा हूँ। वाटर हटाओगे तो एनाइड्राइड बताऊंगा। आपने वाटर हटाया और एसिडिक, अब क्या बताएंगे? कहेंगे ठीक है ना, आपने इससे OH और इसका एक H हटा के इन दोनों ऑक्सीजन को, जो इस कार्बन को और ऑक्सीजन को ज्वाइन कर दिया, वाटर हटाया तो एनाइड्राइड बता दूंगा। क्या लिखेंगे अपन? तो ब्यूटेन 1,4 डायोइक, अब क्या हो जाएगा एसिड की जगह? आपने पानी हटा दिया तो एनाइड्राइड। भाई H2SO4 है, उसमें से वाटर निकाल दो तो सल्फ्यूरिक एनाइड्राइड। पहले था ना वो सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 से जब आप वाटर हटा दोगे तो क्या बोलेंगे उसको? एनाइड्राइड। इसको भी बोलो। ये लो, तो बड़ा इजी हो गया फिर तो इस टाइप से थोड़े बहुत ट्विस्ट करेंगे वो क्वेश्चंस को, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अपन साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। मैं साइक्लिक कंपाउंड की, ये जो भी पढ़ा अपन ने वो एलिफेटिक कंपाउंड के लिए पढ़ा, इसमें कहीं कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं आया। अब अपन साइक्लिक रिंग्स की बात करते हैं और उसमें भी अपन लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स नॉन बेंजोनाइड और नॉन एरोमेटिक। मतलब ना तो बेंजीन वाले कंपाउंड हो गए उसमें, क्योंकि बेंजीन वाले कंपाउंड को अलग से पढ़ेंगे। जिस कंपाउंड में बेंजीन होगा वो अपन अलग से पढ़ेंगे। तो एक तरीके से अपन पढ़ रहे हैं कि भाई अपन उनको पढ़ रहे हैं जिसमें सैचुरेटेड रिंग टाइप का भी होगा और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है अंदर, बट नॉट बेंजीन, मतलब एरोमेटिक या बेंजोनाइड वाले भी नहीं पढ़ेंगे। वो थोड़ा अलग होता है तो फिर उसको अलग से ही पढ़ेंगे। अब मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, वो अपन सबको पता है, तो वो सब बताने की जरूरत। अपन कह रहे छोटा रिंग ले लेते हैं एक और उससे कंसेप्ट बनाते हैं। मेरे पास ये रिंग है, इससे एक CH3 हटा,
तो अपन ऐसे लिख लें, मेरे पास एक रिंग है जिससे एक CH2 CH3 अटैच, तो अपन कहेंगे ये लो भाई, ये इथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। मेरे पास एक रिंग है जिसमें ऐसे अटैच, अब अपने पास, क्योंकि रिंग इज लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे क्लोरोब्रोमो होता है, तो अपन कहेंगे देख भाई रिंग में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक और पार्ट करते हैं अपन, इसको नहीं हट लिखते हैं, पहले अपन ऐसे लिखते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, अभी रुक जाओ, वो लिखेंगे, वो भी लिखूंगा, मतलब एक ना सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि आप कब कहां किस चीज को प्रेफरेंस दोगे वो मुझे पता होना चाहिए। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर ऐसे लिखो, ये साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। वो क्यों? क्योंकि चेन में रिंग से ज्यादा कार्बन एटम, वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, रिंग थोड़ी फंक्शनल। अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी बन गया ऐसे, तो फंक्शनल ग्रुप है, रिंग थोड़ी फंक्शनल ग्रुप है, रिंग में तो सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है ना, वो तो इससे अटैच्ड है और इस पे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे लिखते हैं तो अपन कहेंगे अभी भी इसको ही मेन चेन मानूंगा मैं, ये साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा। अपन नंबरिंग सिर्फ मेन चेन की कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे अच्छा, तो इसमें वन किसको देंगे, ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये क्लोरो है, तो CY साइक्लो हो गया, और ये हो गया क्या अपने पास, क्लोरो में CH हो जाएगा, ये पहले होगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और वैसे भी मतलब साइक्लो वर्ड में मतलब कि अपन कहेंगे ये प्रोपाइल P है ना, प्रोपाइल, और वो क्लोरो था, मतलब साइक्लो वर्ड को C को इंक्लूड करना है या प्रोपाइल को, ये भी तो देखना है अपन को। इसमें साइक्लो है ना, प्रोपाइल, तो अपन को ये देखना है कि सर मतलब इसको इंक्लूड करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या इसको इंक्लूड करेंगे, ये भी है। या तो मैंने बता दिया कि भाई CY था तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कहीं और होता तो इसको इंक्लूड करेंगे या इसको कंसिडर करेंगे, प्रोपाइल को, या साइक्लो वर्ड को यूज करेंगे, तो वहां पर अपन को यूज करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे पर इससे बताएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, प्रोपाइल से। वहां दोनों आ रहे थे तो मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी साइक्लो होगा तो C नहीं आता, इट इज द P, या जो भी अपन को साइक्लोब्यूटाइल में, मतलब ये वर्ड रूप में होगा, ये अपने पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, साइक्लो का C नहीं आता। अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे क्यों, तो अपन कहेंगे अभी लिखा था आपने, इसमें ज्यादा कार्बन एटम है, यही मेंशन है, मैं तो ये बात कर रहा था, तो अपन कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इस रिंग में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है कार्बन का, तो किसको प्रेफरेंस देना है, सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसमें नंबरिंग, जो मेन चेन है वो क्या होगा, रिंग होगा, उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। भाई आपने यहाँ पर इसको क्यों प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट थे और रिंग में एक ही था, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा तो प्रेफरेंस ज्यादा। इसका मतलब है अब नंबरिंग, तो फिर कहेंगे नंबरिंग यहां से शुरू करो, वाइट इज सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये 1 + 2 3 होगा, यहाँ 1 + 2 3 होगा, अगर लोएस्ट सम सेम होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं
इसको मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे ये सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है। अगर ये सीनियर मोस्ट है तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगी, लोएस्ट लोकेटर, और इसमें इसको 1' लिखो, क्योंकि जो भी कार्बन एटम मेन चेन से अटैच्ड होता है, द वेरी फर्स्ट कार्बन एटम जो मेन चेन से अटैच्ड होता है वही 1' होता है, फिर 2' होता है, फिर 3' होता है। उस तरफ एक ही कार्बन एटम था, इधर 3 थे। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, वो तो फंक्शनल ग्रुप 3 हो गया। इसको जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम, क्योंकि आप ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते, ये बताना था मुझे, आप ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते, या तो आप चेन को नंबर कर सकते हो या फिर आप रिंग को नंबर कर सकते हो। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको नंबरिंग करते हैं फिर चेन में भी कंटिन्यू रहते हैं। या तो आप चेन को नंबर कर सकते हो या फिर आप, या तो आप चेन को नंबर कर सकते हो या रिंग को, दोनों को एक साथ नंबरिंग नहीं कर सकते। तो अब यहाँ 3, अब यहाँ पे अलग नंबरिंग होगा। ये मेन चेन है जिससे ये 1' अटैच्ड है, ये 2', ये 3', ये 4'। इट इज लाइक दिस, राइट। अब अगर अपने पास ऐसे गिवन है, सपोज अपने पास, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, और कार्बन 1 वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन को होल्ड करते हैं, लेकिन इस कार्बन पे CH3 भी अटैच है, इसलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 लिखो। तो इसको 1 लिख के इसको 2 नहीं कर सकते, नहीं। एक बार अगर आपने नंबर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आपने नंबर किया, तो नेक्स्ट नंबर को डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना चाहिए। आपने एक बार इनमें से किसी भी कार्बन एटम पर नंबरिंग शुरू किया, तो नेक्स्ट नंबर डबल बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो। आपने 1 इसको लिखा तो इसको 2 लिखना पड़ेगा, इसको 1 लिखोगे तो इसको 2 आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे के बने तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड इज अ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अगर डबल बॉन्ड सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, OH इज अ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ऐसे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा तो अब मैं रिंग में, मैंने तो मतलब जितने कंसेप्ट अपन को चाहिए थे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट अपन ने लिख लिए। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा रिंग का साइज चेंज करता हूँ। सपोज अपने पास कोई ऐसे रिंग पर्सन, इधर OH गिवन है, इधर CH3 गिवन है, इधर डबल बॉन्ड गिवन है। तो हमें पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को वाले कार्बन एटम को 1 लिखना चाहिए। उसके बाद अपन को पता है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट था, ये डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड की ही प्रायोरिटी होती है। अगर अपने पास ऐसे गिवन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर मैंने इसमें डबल बॉन्ड लिख रखा है और यहां पर मैंने इसमें सपोज करते हैं OH लिखा। मैं इसको तो 1 लिखूंगा क्योंकि उस पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां से मैं 1, 2 और 3 लिख सकता हूं, यहां से भी करूंगा तो 1, 2 और 3 होगा, लेकिन डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए ये वाला नंबरिंग करें, इसलिए मैं इसको ऐसे नंबर। अब किस सिचुएशन में क्या करना है, वो मैंने यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं। मतलब यहां पर मैंने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट, अब जो कंसेप्ट है वो अपन मतलब
इनमें अगर आईयूपैक नेमिंग आपको लिखना है तो आप देख सकते हैं। अगर किसी का आईयूपैक नेमिंग मुझे बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आईयूपैक नेमिंग बता देता हूं। वरना आप अपने आप भी लिख सकते हैं, दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ऐसे लिख सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन, दिस इज इथाइल साइक्लोप्रोपेन, एन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, this is cyclopropyl butane. This will be 2-cyclopropyl ethanol. Two cyclopropyl ethane 1-ol. We know that. Ethane 1-ol. तो इन सब के आईयूपैक नेम आप लिख सकते हो। मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को। तो लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको ऐसे गिवन है तो ये आपको पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये कार्बन को अपन इंक्लूड नहीं कर पाएंगे ना इसमें, लेकिन इसका नाम अपन लिखेंगे हेक्से साइक्लोहेक्सेन। वन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ऐसे होता तो अब अपन कहते हैं ये रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए अपन इसको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसको ही नंबरिंग कर देते हैं 1-साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉइक एसिड, एक कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, आप ऐसे नहीं। इससे जब तक एक और कार्बन मतलब ऐसे CH2 अटैच नहीं होगा, फिर रिंग अटैच होगा, तब तक अपन इसको नंबर नहीं कर सकते। रिंग के साथ अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो आप नहीं लिख सकते। इसको आप लिखोगे साइक्लोहेक्साइल। 2-साइक्लोहेक्साइल ethanoic acid. That is how the IUPAC numbering of cyclic compound is. Right? IUPAC numbering of cyclic compound is. अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन को बताना है और कि भाई अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन, यहां पर OH गिवन है और ऐसे डबल बॉन्ड गिवन है, यहां पर Br गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन तो ऐसे नंबरिंग करेंगे। ये 6 हो जाएगा, तो 6 ब्रोमो, बाकी अपन लिख देंगे 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्सा, 2 डबल बॉन्ड है ना, 1,3 डाइईन, 1,3 डाइईन और 1-ऑल। ये लो, ये इसका आगे करते हैं। आप देख सकते हो कैसे अपन ने आईयूपैक नेम लिखा है। बाकी ये 1-साइक्लोप्रोपाइल मीथेनॉल, 1-क्लोरो 2-साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये क्लोरो होगा ये पी होगा, इथेन 2 कार्बन एटम वाला चीज,
ये क्लोरोसाइक, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको अपन को लिखना पड़ेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल है ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 1 2 3 ऐसे 1 पे मिथाइल, मतलब 1 लिखोगे पहले। अब अपन लिखेंगे इस वाले कार्बन एटम पे ये सब्स्टिट्यूएंट लिखना है और उसके अंदर इसको मिथाइल लिख लेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये 1 कार्बन एटम पे मिथाइल प्रोपाइल प्रेजेंट है और अपन उसको बता देंगे कि पहले 2 क्लोरो लिख देंगे, फिर मिथाइल प्रोपाइल लिख देंगे और उसके बाद फिर साइक्लोप्रोपाइल लिख लेंगे। दैट इज हाउ यू कैन राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इनमें से जो भी नेम आप बोलोगे मैं बता दूंगा आपको। अगर कोई नेम ऐसे जो है जो आपको पूछना है तो आप मुझे बता दो, अदरवाइज आप अपने आप कोशिश करना लिखने के लिए। आई विल टेल यू दैट पार्ट। आप अपने आप करोगे कोशिश या मैं इसमें ऐसे बोल देता हूँ भाई, पहले इनको लिख देता हूँ, इनमें लिखूंगा तो फिर मैं इनको लिख दूंगा फिर, जैसे ये मुझे गिवन है तो मैं इसको लिखूंगा 5 हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी हो गया। अब अपन साइक्लोहेक्स 3 पे इन है और 1 पे कार्बोक्सिल है। ये लो भाई, इसका नाम 1 कार्बोक्सिल, देख लो भाई। राइट। फिर इसकी बात कर लेते हैं अपन 5 मिथाइल। साइक्लोपेंट 2 इन 1। इसका नाम नहीं दिख रहा है ना, 6 ब्रोमो। साइक्लोहेक्सा 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, सो साइक्लोहेक्सा डाइईन 1 3 डाइईन। सो 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइईन 1 ऑन। एल्कोहल है ना वो, तो अपन उसको 1 ऑन लिख सकते हैं। दिस इज साइक्लोप्रोप 2 इन 1 ऑन। This is methyl, this is chloro. So 3 chloro, 1 methyl, cycloprop 1 ene. ये लो भाई हो गया cycloprop 1 ene. If you are able to write the number ना, इसलिए मैं मतलब पहले आपको नंबरिंग बताता हूँ कि अगर जिसको नंबरिंग आता है वो IUPAC नेम तो लिख ही देगा। हमें नंबरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप फोकस भी नंबरिंग पे ही करो। ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब अपने शीट में से काफी कुछ सॉल्व कर सकते हो। शीट में से बहुत सारा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। IUPAC नेमिंग का मैं एक बार शीट ले लेता हूं तो मैं आपको होमवर्क। IUPAC नेमिंग का शीट है आपके पास? ठीक है, तो अगर आपके पास IUPAC नेमिंग का शीट है तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं।
आप वो होमवर्क नेक्स्ट टाइम करके लेके आओगे तो मैं आपका होमवर्क डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड आ गया तो बेंजीन भी हो जाता है। अब इसमें ना जब आपको इतना आ जाएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप गलती कहाँ-कहाँ कर सकते हो। तो वो सारी चीजें बताऊंगा। तो वो गलती नहीं करना, क्योंकि एलिफेटिक में अपन बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे, शीट में बहुत कुछ गिवन होगा। इसमें कहाँ-कहाँ गलती कर सकते हो वो मैं बता दूंगा। तो मैं तो अभी बताऊंगा तो वो सीक्वेंस में होगा, सही वो आप याद नहीं रखोगे। अलग से बताऊंगा क्वेश्चन करने के बाद तो आपको याद रहेगा, हाँ हाँ सर ने हमको ऐसे बता रखा है, इधर गलती नहीं करनी है मुझे, तो वो अलग से ही बताया जाएगा। पहले आप ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं अपन। तो आइए पैक नेम की शीट निकालता हूँ मैं। एक मिनट रुको, मैं शीट देख लेता हूँ। सबके पास शीट है तुमने बताया। आइए पैक नेम एंड स्ट्रक्चरलाइज्म, ठीक है भाई, ठीक है। तो अपन को मैं शीट देख लेता हूँ। तो सी सेक्शन देख लो मैं कितना सेक्शन कर सकता हूँ। सी सेक्शन हो जाएगा, डी सेक्शन हो जाएगा, और आईयूपैक नेमिंग फंक्शन ग्रुप ई सेक्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ई सेक्शन। और ई के बाद एफ सेक्शन, बेंजीन नहीं आना चाहिए, बस बेंजीन आ गया। तो अपन सेक्शन ई तक कर सकते हैं, है ना। अपन सेक्शन ई तक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 अप टू सेक्शन ई, अप टू सेक्शन ई, पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 में अप टू सेक्शन ई आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अप टू सेक्शन ई ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में, पार्ट 1 पार्ट 2 अप टू सेक्शन ई आप बिल्कुल नोट कर लेना, और नेक्स्ट टाइम अपन इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपन इसे डिस्कस करेंगे। देख भाई, अब ना तुम बार बार ये नहीं पूछो वी विल डू जीओसी इन 11th और ये सब ना पूछा करो यार, है ना। क्योंकि फिर तुम मतलब जल्दी करना चाहते हो तो फिर भाई तुम अलग से ना, मैं तुम्हें जल्दी से करवा देता हूँ, तुम मतलब वो कर लो, है ना। नॉर्मल बैच की जगह मैं तुम्हें फटाफट करवा देता हूँ, तो अटेंड कर ले, मतलब उनको रिपीटर्स वालों को, है ना। उनको फटाफट पढ़ाते हैं तो फटाफट पढ़ा देता हूँ। बाद में फिर रिजल्ट के लिए ना कहियो कि रिजल्ट पर मतलब सर पढ़ाया तो है, मुझे सब पढ़ लिया। और सॉरी बिल्कुल ना बोला करो, है ना। क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की सॉरी करके। भाई मेरा सिलेबस कब तक होगा ये पूछना मेरा हक है, ठीक है। तो अपन सॉरी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अपन तो ये पूछेंगे मेरा सिलेबस कब तक हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल अपन को कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो सॉरी और ये थोड़ी उसमें कोई वो थोड़ी हो कि नहीं नहीं कोई गुस्सा मान जाएगा, गुस्सा उससे कुछ नहीं। मैं सोच रहा था यार वो वहां भेज दूं तुमको, मैं भेजता हूँ जीओसी का ना, शीट भी अपन भेज देंगे। नहीं तेरे पास शीट है क्या जीओसी का? हाँ तो फिर अपने ग्रुप में डाल देना है इसमें, है ना, अपने ग्रुप में डाल देना। तो AC2 वालों को मैं वो कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा वही शीट, ठीक है। तो अपन कर लेंगे, तो ये अपन कर लेंगे। और जीओसी जितना ज्यादा हो सकता है ना मैक्सिमम अपन कर लेंगे, जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं आते ना। एग्जाम के लिए ही मैं तुम्हें दूंगा बस छुट्टी थोड़ी सी, बाकी मैं मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपन को टेंशन नहीं लेना, अपना सिलेबस बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इनका वो खत्म होगा, अगर एग्जाम खत्म होंगे तो अपना जो चल रहा था थर्मो वाला पार्ट वो अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज फिर इतना ही पढ़ते हैं, बंद करते हैं फिर, हाँ नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई छुट्टी मिलेगी ना, चिंता मत करो जब एग्जाम होंगे, ठीक है बेटा।